एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जानवीज लर्निंग। हाउ आर यू गाइस। आज हम आ गए हैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 पे, जहाँ पे हम टेंसेस के बारे में मैंने सीरीज़ चला रखी है ऑन माय दिस चैनल जानवीज लर्निंग, जिसमें हमने पार्ट 1 में, अगर आपको याद हो तो, हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के बारे में, ठीक है, जिसके सेंटेंसेस खत्म होते हैं ता है, ती है, ते है से, और उसमें हमने रूल्स प्लस उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, वाक्यों को, नेगेटिव को, इंटरोगेटिव सब पढ़ लिया था। अगर आप चाहें तो आप पार्ट 1 पे ज़रूर विजिट करिए और फिर पार्ट 2 देख लें, मर्जी है आपकी, ठीक है। आज जो हम पार्ट 1 पे पहले विजिट कर लेंगे तो लाइन से चलेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारा पार्ट 2 है, अगेन यू नो दैट राइट। इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और सिर्फ यही वाली बात हमारी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की ही आज इस पूरे होल वीडियो में होगी। मैं इसलिए सिंगल वीडियो बहुत सारे पार्ट्स में बना रही हूँ ताकि इजीली आपको हर एक टेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट जैसे हमारा वर्तमान काल है, जो अभी हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में ही प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं, सही है। चलिए, इंट्रोडक्टरी हमारा पार्ट 1 में हो चुका है। अभी हम बात करते हैं फटाफट से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आप मोस्टली वाक्य जो होते हैं ना हिंदी के, वो ख़त्म होते हैं रहा है, रही है और रहे हैं से। बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप इसको नोट करें कि जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में वाक्य होते हैं वो रहा है, रही है और रहे पे मोस्टली वाक्य उसी पे ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह गाना गा रहा है ना, जैसे वह काम कर रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि वो काम कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा वो काम कर रही थी या करेगी, पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं करी। तो थोड़ा बहुत वाक्य जो हिंदी में होते हैं उससे आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई, ये तो प्रेजेंट यानी कि अभी की बात हो रही है। वह काम कर रहा है, वह गाना गा रही है, सही है। तो अधिकतर सेंटेंसेस इसमें रहा है, रही है और रहे हैं पे खत्म होते हैं। अब देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब जैसे एक वाक्य देखो, शरारती बालक बेंचों पर खड़े हैं। अब आप इसमें कहेंगे कि मैम इसमें रहा है पे तो नहीं खत्म हो रहा है ना, तो मैंने वही कहा। अब देखो, जैसे शरारती बालक बेंचों पर खड़े हैं, तो समझ आ रहा है कि भाई अभी की ही बात हो रही है। तो एक फंडा तो क्लियर हो गया कि भाई प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस लगेगा, है ना। तो वही, अब मैंने ये नहीं कहा था कि बेंचों पर खड़े थे आ जाता तो पास्ट में पहुंच जाता। जब पास्ट की बात करेंगे वो बात तब करेंगे, अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, सो अभी की बातें करते हैं। शरारती बालक बेंचों पर खड़े हैं, तो ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट में हो रहे हैं या कुछ ना कुछ चल रहा है उसके बारे में होते हैं। तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, राइट। और धीरे धीरे ही ये प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आती हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं रूल्स को वगैरह को, तो ईजी होगा आपके लिए, चाहे आप बाद में रिविजन करें इसलिए, ठीक है जी। चलो अब आते हैं सीधा, मैंने आपको बता दिया कि रहा है, रही है और रहे हैं पे मोस्टली खत्म होते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। वह गाना गा रहा है, वह काम कर रही है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अपने रूल्स की। इसमें क्या रूल चलेगा, पूरी वीडियो में इसी रूल के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे आगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अभी आपको ये भी बता देंगे कि इज कहाँ पे लगाना है, एम कहाँ पे लगाना है या आर कहाँ पे लगाना है। सो डू नॉट टेक एनी टेंशन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से क्लियर हो जाएगा आपको टेंस। इसलिए मैं हर एक पार्ट में बना रही हूँ, पता है, चाहे बहुत सारे पार्ट हो जाए वीडियो के, लेकिन जो देख रहा है वीडियो उसको क्लियर होने चाहिए, देखो, है ना। चलिए आगे आते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम अगर यहाँ भी लगाएंगे, प्लस ING लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा रूल है अपना, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूल को कैसे हम सेंटेंसेस में डालेंगे, चलिए अभी बात कर लेते हैं। अब देखिए, रूल आपकी स्क्रीन पे है ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी से ही हम सारे सेंटेंसेस आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस। अफर्मेटिव बोल लीजिए या लेबल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंसेस बोल लीजिए। सिंपल सेंटेंस जैसे कि वह गाना गा रहा है, वह पाठ पढ़ रहा है, जिसमें कोई नेगेटिव, कोई नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बस सीधी सी बात बोल रहे हैं। सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव कि भाई मैंने अपना पाठ कर रहा हूँ, मैं अपना पाठ कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, सिंपल सी बात हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ना नहीं, कुछ नहीं, नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, सही है। तो सिंपल सेंटेंसेस का फर्स्ट एग्जाम्पल चलिए अभी देख लेते हैं और रूल के हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे, सही है। अब देखिए, पहला सेंटेंस देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। मैं कोलकाता जा रहा हूँ, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं।
मैं के लिए आता है आई। अच्छा, उससे पहले ना आई वुड लव टू शेयर वन थिंग विद यू। मैंने अभी कहा था ना हाउ टू यूज़ इज एम आर, मैं पहले वो बताती हूँ। चलिए आप हम देखेंगे कि इज एम आर कहाँ लगाना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आगे तक काम आएगी वेन एवर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। ऑब्वियसली मैं अपने चैनल पे, आपको पता होगा अगर आप देख रहे हैं तो मैं इंग्लिश रिगार्डिंग वीडियोस डालती हूँ फॉर फ्लुएंसी, राइट। सो आज मैंने पहली बार टेंसेस की सीरीज स्टार्ट करी है और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ एज फार एज आई कैन डू। ओके, सो द पॉइंट इज दैट आई का यूज़ कहाँ होगा, मतलब आई के साथ किस चीज़ का यूज़ होगा। हम देख रहे हैं इज एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ करना है हमने। देखिए, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा वेन एवर यू आर स्पीकिंग एनी सेंटेंस इन इंग्लिश एंड योर सेंटेंस इज गोइंग टू स्टार्ट विद द आई। सो विद आई आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी एम। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ही शी और इट हमेशा इनके साथ लगेगा इज। ठीक है, और अगर बात करें ही शी इट के साथ, मैंने बताया आपको इज का यूज़ होगा। एंड अगर हम बात करें वी, ठीक है, यू, दे, वी आर गोइंग टू पार्क, ऐसे बोलते हैं ना। सो वी, यू, दे, इनके साथ यूज़ होगा आर का। ये जो है ना बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, मैं सच्ची बोल रही हूँ आपको। ये तो आप ना नोट डाउन कर ही लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको जैसे मर्जी आपको लगे नोट डाउन आप कर सकते हैं। सही है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही शी इट के साथ इज लगेगा सेंटेंसेस बनाते टाइम, एंड वी, यू, दे, इनके साथ हमेशा आर लगेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आगे तक काम आएगी, इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया इज एम आर का कैसे यूज़ करना है। अब हमारे को सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना विल बी वेरी वेरी इजी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चलिए सिंपल सेंटेंस पे आते हैं अपने, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। सेंटेंस क्या बोला मैंने, हाँ, कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ। सिंपल बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। सो मैं के लिए आई। ठीक है, पहला काम सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे आई। अब इज एम आर में से आई के साथ क्या लगेगा, करेक्ट, एम। ठीक है, सही है, आई एम। वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, गो, जा रहा है ना तो गो। अब वर्ब के साथ आई एन जी भी आता है, आई एम गोइंग। हम देखो रूल के हिसाब से चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, कोलकाता, सही है। आई एम गोइंग टू कैलकाटा और यू कैन से कोलकाता। सो मैं कोलकाता जा रहा हूँ का ये है ट्रांसलेशन, आई एम गोइंग टू कोलकाता। और हमने रूल के साथ ही करा है, कुछ अलग बात नहीं करी है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोलकाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू नो, इफ़ यू विल बी हैविंग एनी डाउट, यू विल फेस एनी डिफिकल्टी, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ क्लियर नहीं हुई या कुछ भी। और अगर क्लियर हो रहा है, आप फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा सा पॉज करके समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो सब आपके हाथ में है। अब ई लर्निंग हो रही है ना, सो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वीडियो की जो अगर स्पीड है, कम लग रही है या ज़्यादा है, तो उसे आप अपने हिसाब से मैनेज उसे कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम बात करें, चाहे इसमें सेंटेंस रहा है, रही है और मोस्टली रहे हैं पे ख़त्म होते हैं। प्रेजेंट की बात है, अभी जो चल रहा है। चलिए नेक्स्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। हम नदी में नहा रहे हैं, हम नदी में नहा रहे हैं। अब सब्जेक्ट यहाँ पे है हम, लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे ही आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। घर पे भी मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो के एक्सरसाइज दूंगी। जिन्होंने मेरी पहले पार्ट देखा होगा उसको, उनको पता होगा कि लास्ट में हम वीडियो के ना एक्सरसाइज देते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, राइट, कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आप चाहे तो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। चलिए अब बात करते हैं अगला सेंटेंस जो कि आपकी स्क्रीन पर है। हम नदी में नहा रहे हैं। हम के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं जी वी, सही है, इतना तो सही है। हम नदी में नहा रहे हैं के लिए हम के लिए आ गया वी। अब वी के साथ इज लगता है, एम लगता है या आर लगता है, बता दीजिए फटाफट से, कमेंट डाउन बिलो। वी आर, एग्जैक्टली, वी आर। अब देखो नहाने को कहते हैं बाथ। वर्ब यहाँ पे क्या यूज़ होगी, बाथ, और आईएनजी तो लगना है वर्ब के साथ। सो वी आर बाथिंग। कहाँ पे नहा रहे हैं भाई, किस चीज़ में, इन तो आएगा, किसी चीज़ में नहा रहे हैं ना, किस में नहा रहे हैं, इन द, यहाँ लिख देती हूँ, इन द रिवर। रिवर मतलब नदी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, रिवर, RIVER, सही है।
सो वी आर बाथिंग इन द रिवर, हम नदी में नहा रहे हैं। सिंपल है, इजी है। चलिए रूल्स के हिसाब से देखते जाइए, आराम से क्लियर होगा, फिर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट एक और वाक्य देख लेते हैं, चलो सिंपल सा, ठीक है। जो मैंने पहले बोला था, वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ रही है प्रेजेंट की बात है, रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूस आ गया। चलिए रूल लगाते हैं, वह पुस्तक पढ़ रही, अब यहाँ पे रही है तो पता चल रहा है भाई लड़की के बारे में बात हो रही है ना। तो पहले तो हम लगा देंगे शी सब्जेक्ट में है। अब शी के साथ क्या आता है, इज, एम या आर? सिंपल सा इज आता है, ही शी इट के साथ इज आता है ना, वो याद होगी आपको स्लाइड। शी इज, वह पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, और आईएनजी आएगा, वर्ब तो आ गई रीड प्लस आईएनजी। शी इज रीडिंग, व्हाट शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग अ बुक, पुस्तक पढ़ रही है ना, सो वह पुस्तक पढ़ रही है, हो गया शी इज रीडिंग अ बुक। आई गेस क्लियर हो गए होंगे सिंपल सेंटेंसेस। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, टेक अ रेस्ट एंड देन कंटिन्यू विद द वीडियो, राइट। चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। तो अब क्या है, अब देखिए, जैसे मैंने कहा हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही, पहले तो हमने सिंपल सेंटेंस की बात कर ली, अब नेगेटिव की। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप कोई बात बोल रहे हो तो आप ये कहेंगे वह पुस्तक पढ़ रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास के अंदर जो टाइम से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। तो नहीं भी लग सकता है, तो उसके लिए भी रूल पता होना चाहिए। अब रूल क्या है ना, ऐसा नहीं है ओवरऑल रूल चेंज हो जाएगा, रूल तो वही रहेगा अपना, सब्जेक्ट इज एम आर, बस एक वर्ड इसमें ऐड हो जाएगा, वो है नॉट, क्योंकि हम नहीं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें। नेगेटिव सेंटेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल वह गाना नहीं गा रही है, ठीक है, वो उसका मूड में नहीं है, तो वह गाना नहीं गा रही है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए नॉट लगेगा। अब पहले जल्दी से आपको ना रूल बता देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा, सही है। पहले रूल देख लो नेगेटिव का, कुछ नहीं है, रूल तो सेम ही है, ठीक है। तो रूल देखो वही है, सेम है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बस थोड़ा सा चेंज है, इज एम आर, सही है, ठीक है। बस एक चीज़ यहाँ पे ऐड होगी नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है, वह गाना नहीं गा रही है, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, वॉटएवर, तो नहीं आ रहा है ना, इसलिए नॉट का यूज़ होगा। बाकी सब सेम रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट लगा दिया ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। बस एक नॉट वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है इज एम आर के बाद। चलिए इसके भी सेंटेंसेस बनाएंगे, बहुत आसानी से आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, पर आप ध्यान से समझिए। रूल वगैरह सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। देखो जैसे ना पहला सेंटेंस मान लेते हैं, वे गाना नहीं गा रहे हैं, वे मैंने बोला है, मैंने वह नहीं कहा, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे आपके बाकी, वे गाना नहीं गा रहे हैं। तो मैंने पार्ट 1 में भी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वे का जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है दे। दे मतलब एक से ज़्यादा लोग, ठीक है, दे मतलब एक से ज़्यादा लोग। वे गाना नहीं गा रहे हैं, नहीं आ गया ना, नॉट आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सो वे हो गया दे, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, मैंने आपको बताया था वी यू, दे के साथ हम लगाते हैं इज एम आर में से क्या लगाते हैं, एग्जैक्टली आर लगाते हैं। सो दे आर, सही है, दे आर। अब नहीं गा रहे हैं ना वो गाना, वे गाना नहीं गा रहे हैं, सो नॉट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द रूल वी आर गोइंग, राइट। दे आर नॉट अगेन सिंगिंग, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और आईएनजी भी लगेगा साथ में अकॉर्डिंग टू रूल। सो दे आर नॉट सिंगिंग अ, क्या नहीं गा रहे भाई, गाना नहीं गा रहे, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर है, वे गाना नहीं गा रहे हैं का ट्रांसलेशन, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। चलो एक और देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज़ हो रहा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है। अगर ये कह रहा होता कि वह पत्र लिख रहा है, अब हमें पता है पॉजिटिव बात है, वह पत्र लिख रहा है, तो वो सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उस रूल के हिसाब से चलते। लेकिन अब वो कह रहा है कि वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो नहीं आ गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली करेंगे। वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो पहली बात तो लड़का है, अगर लिख रही है होता तो लड़की होती, सही है। सो
पहली बात हम इसमें लिखेंगे ही, ठीक है। ही के साथ क्या आता है, इज आता है, बताया था ना। आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, यू वी आर, यू वी दे के साथ आर, तो ही इज नॉट। इतना क्लियर हो गया रूल के साथ। ही इज नॉट। अब लिखने को क्या बोलते हैं, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है भाई, राइट बोलते हैं। लेकिन अब इसमें आईएनजी भी आएगा तो राइट तो नहीं लिखेंगे, राइटिंग लिखेंगे, है ना, स्पेलिंग में चेंज आएगा। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। सही है, सिंपल, अच्छी सी बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हम किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। कई बार बच्चों पे इल्ज़ाम लग जाता है क्लास में कि उसका मजाक मत उड़ाओ, और आपको कहना है कि हम किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। तो अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टेंसेस उसके लिए आने चाहिए, तभी हम कर रहे हैं, है ना। तो हम किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। पहली बात, हम के लिए लगेगा जी वी, है ना, वी आएगा हम के लिए। वी के साथ क्या आता है, इज एम आर में मैंने अभी बताया था आर आता है, वी यू दे के साथ। सो वी आर नॉट, इतना सिंपल है। वी आर नॉट, हंसी उड़ाना, यहाँ पे ना सिर्फ हंसी ही नहीं है, हंसी उड़ाने की बात हो रही है। मेकिंग फन जिसे कहते हैं, उड़ाना या कोई चीज़ करना, मेक प्लस आईएनजी, है ना। वी आर नॉट मेकिंग फन, फन मतलब हंसी। और स्पेलिंग अगर आपको अच्छे से दिख रही तो मैं लिख देती हूँ। वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ, किसी की भी ना, तो एनीबडी, किसी भी मतलब एनीबडी, हर किसी की एवरीबडी, किसी किसी की एनीबडी, सही है। सो वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबडी, सिंपल है। थोड़ा सा यहाँ पे मेकिंग का आ गया, मेकिंग का इसलिए आया क्योंकि हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, तो उड़ा रहे हैं वर्ब है यहाँ पे, हंसी वर्ब नहीं है, उड़ा रहे हैं वर्ब है। सो और हंसी उड़ाना अगेन एक वर्ब है। सो मेकिंग फन ऑफ एनीबडी, सो वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबडी। आपकी क्लास में टीचर कहें और आप हंसी नहीं उड़ा रहे हो तो आप ये कह दीजिएगा, नहीं मैम वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन या एनीबडी। सही है, इतनी बात क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने कर लिए हैं एंड हम 17 मिनट की ड्यूरेशन पे आ गए हैं। And I would consider you to, if you are listening the video till now, so what are you waiting for? You can subscribe the channel जानवीज लर्निंग एंड लाइक द वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स आपको समझ में आ रही है। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं, बिल्कुल लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है। और मैं इस टेंसेस की यही कॉन्टीन्यूसली डालूंगी। अभी हमारा प्रेजेंट सिंपल हुआ है सिर्फ पार्ट 1 में, फिर हम सेकंड पार्ट में ये रहा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ऐसे हम पास्ट फ्यूचर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सही है, तो you can subscribe the channel and like the video, and for more suggestions, for any query, for any compliment if you have, you can comment down below, right? चलिए, ये सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए, ठीक है, वह गाना गा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, वह गाना नहीं गा रहा है। अब इंटेरोगेटिव, अब देखो बात सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कोई बात बता रहे हो या आप नहीं लगा रहे हो उसमें, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन भी आप पूछ लो। सेंटेंसेस व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, अब जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप कुछ भी सेंटेंसेस हो, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सवाल भी पूछ सकते हो। कैसा सवाल हो सकता है, क्या वह कपड़े धो रही है, क्या वह कपड़े धो रही है, सवाल है ना, प्लस धो रही है, रहा है, रही है, प्रेजेंट की बात है। ये तो नहीं कह रहे आप कि उसने पिछले साल कपड़े धोए थे, ये नहीं कह रहे आप ये कह रहे हो क्या वह कपड़े धो रही है, तो अभी की बात आप पूछ रहे हो तो प्रेजेंट है। चलो देख लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें आप सवाल पूछते हैं, वो आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग, WH वाले क्वेश्चन ही नहीं बोल रही मैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आस्किंग, ठीक है। इसका रूल देख लेते हैं। इसमें जनरली वाई, हाउ, ये सब नहीं आएगा, WH वाले नहीं है, मैं वही बता रही हूँ ना, क्यों वह कपड़े धो रही है, ऐसा नहीं आएगा इसमें। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या वह कपड़े धो रही है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, सिर्फ क्या से वर्ड शुरू होगा, और हर क्या में हम वर्ड तो नहीं लगा सकते हैं, रूल है ना। चलिए बात करते हैं इसमें क्या लगेगा। सिंपल आपको समझ जाएगा, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए पहले इसका ना रूल देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज़, देखिए इसमें रूल क्या है,
इंटेरोगेटिव में मैंने अभी आपको बताया आस्किंग क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हो ना, जरूर थोड़ा आप जवाब ही देते रहोगे, आप ऐसे ही पूछ सकते हो कि भाई क्या वह आपसे मिलने नहीं आ रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह कपड़े धो रही है, तो ऐसे सवाल। तो इसके लिए रूल पहले आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है रूल में, बस जो इज एम आर सब्जेक्ट के बाद आ रहा था ना अभी तक, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले जो आस्किंग वाले होंगे ना, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए इज एम आर बस पहले आ जाएगा और कुछ नहीं है। बस आप देख लीजिए, मैं अभी आपको समझा दूंगी, कोई दिक्कत परेशानी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सही है, क्या बात करें हम, इज एम आर इसमें पहले आ रहा है, फिर आएगा जी आपका सब्जेक्ट। देखो ये पेन नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। ये देखो इसमें रूल क्या है इंटेरोगेटिव में, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना, बहुत अच्छे, सिंपल। और चाहे तो अगर नॉट आ रहा है ना जैसे, तो आप नॉट भी बीच में ऐड कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी, वो नॉट वाले सेंटेंसेस भी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटेरोगेटिव का हमारा रूल क्या है, जिसके जवाब ना या तो हाँ में होंगे या ना में होंगे। एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रही हूँ आपको, मतलब पॉइंट है, ये देख लो, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, दैट इंटेरोगेटिव के ऐसे सवाल, इंटेरोगेटिव में वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके जवाब या तो हाँ में है या ना में है। जैसे मैं पूछूं क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप या तो बोलेंगे हाँ पढ़ रहा है, या आप बोलोगे नहीं पढ़ रहा। तो इसमें इस तरीके के सवाल आते हैं जिसके आंसर आप यस या नो में भी देके काम खत्म कर सकते हो। इसमें वाई, हाउ, क्यों, कैसे, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं जाती है, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यस या नो में जवाब दे सकते हैं। अब इसका रूल हमने पढ़ा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसके सेंटेंसेस देखते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सही, आई गेस आपको समझ आ रही होगी सारी चीज़ें, आई होप दिस। एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो आप बता सकते हैं, और प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर आप चाहें तो, और फिर आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, प्लस रिवीजन करें। ऐसे ही धीरे धीरे टेंसेस क्लियर होंगे, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, सो टेंसेस अगर आते हैं ना तो बहुत अच्छे से आपके आधा बैटल तो ना वही वॉन हो गया है, मतलब ठीक है, आधी लड़ाई तो आपने वहीं जीत ली है। अगर आपको टेंसेस के रूल थोड़े बहुत क्लियर हैं, आपको पता है कि कब इज एम आर आएगा कब, इसलिए ही मैं ये चीज़ डाल रही हूँ, है। चलिए अब आते हैं अपनी बात पे कि इंटेरोगेटिव, आपकी स्क्रीन पे इंटेरोगेटिव में जो सेंटेंस आ रहे हैं, पहला सेंटेंस जो मैंने पहली बार बोला था कि क्या वह कपड़े धो रही है, पहले इसी को ट्रांसलेट करते हैं। अब इसका जवाब या तो हाँ होगा या नहीं होगा, है ना। देखो क्या वह कपड़े धो रही है, इसको रूल के अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेट करते जाएंगे। मैंने क्या कहा, इज एम आर पहले आएगा, तो क्या वह कपड़े धो रही है, अब लड़की है यानी कि शी, राइट, या ये भी हो सकता है क्या वह कपड़े धो रहा है, कुछ भी हो सकता है, लड़का है तो ही लगा दो, सही है ना। चलो अभी अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, क्या वह कपड़े धो रही है। पहले आपको पता है सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, मैंने बीच में लिखा है ये, ठीक है, स्टार्टिंग नहीं है ये, क्योंकि स्टार्टिंग तो इज एम आर से होगी ना। अब देखो इतनी बात क्लियर है कि जो लड़की है तो शी है, तो शी के साथ क्या आएगा, इज आता है, आर तो नहीं लगा सकती ना, आर शी, इज शी, समझ रहे हो, ही शी इट के साथ हमारा इज आता है। तो इसलिए मैंने इज एम आर वाला ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, क्योंकि उसकी वो क्लियर हो गया तो सेंटेंसेस बनाने बड़े इजी हैं आगे, सही है। तो इज शी, सही है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इज पहले, इज शी, धोना वॉश करना प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगी इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इज शी वॉशिंग हर क्लोथ्स, हर क्लोथ्स या तो वो अपने कपड़े धो रही है तब, या फिर इज शी वॉशिंग क्लोथ्स भी लगा सकते हो, नॉर्मल है, ठीक है। इज शी वॉशिंग हर क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब वही कपड़े, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। और क्योंकि आपने यहाँ पे सवाल पूछा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। सवाल पूछ रहे हो ना, क्या वह कपड़े धो रही है, इज शी वॉशिंग हर क्लोथ्स, या फिर अगर बोलो क्या वह कपड़े धो रहा है, इज ही वॉशिंग हर हिम क्लोथ्स, सॉरी हर नहीं हिम आएगा क्योंकि लड़का है ना, सो इज ही वॉशिंग हिज क्लोथ्स, समझ रहे हो। सो हिम और हिज का यूज़ होता है उसमें मेल वाले के साथ, सही है। सो आई गेस क्लियर हो गया होगा। एक और सेंटेंस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये भी हो सकता है, क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा जिनको नहीं पता होगा, लेट मी टेल, प्रतीक्षा का क्या मतलब होता है, थोड़ा शुद्ध हिंदी आ गया है ना, शुद्ध हिंदी वालों को तो पता होगा जो हिंदी में पढ़ते आए। प्रतीक्षा होता है वेट करना, वो पूछ रहे हैं क्या आप मेरा वेट कर रहे हैं, क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या तो होगा जवाब हाँ या होगा ना, सही है।
तो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, रूल आपकी स्क्रीन पर है, आराम से देखिए। क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब यहाँ पे देखो आप है, आपका क्या मतलब होता है जी? यू होता है ना, तुम आप। क्या आप मेरी प्रतीक्षा करें, तो सब्जेक्ट तो भाई हमें क्लियर हो गया यू। अब यू के साथ क्या आता है? इज एम आर में से एग्जैक्टली आर आता है ना, वी यू दे के साथ हमने कहा था आर आता है, वो तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। ही मतलब इज एम आर का यूज़ सही है। सो बाकी तो सारे ही रूल्स का सेंड आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अगर आप सीखने के पर्पज़ से आए हैं तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको लर्न करने को मिल सकता है मेरे साथ। हम साथ में ही कर रहे हैं, यू नो। आई विल लर्न विद यू, I will learn with you is not the sentence which I am liking. Okay, I can learn with you, you can learn with me, we will learn together, right? So करते हैं आगे बात। अच्छा, ये ना मैं बहुत ज़्यादा एडिट करके नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। सो कॉन्टीन्यूसली मैं वीडियो बना रही हूँ एंड कॉन्टीन्यूसली मैं बोलती जा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक के वाक़े भी मेरे मुंह से निकल रहे हैं। तो आप इसको भी इंजॉय करें, हल्के में लें और चिल करें और सीखें, ठीक है? सही है। चलिए, आप क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे, क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो आप मतलब यू लगाएंगे, अब यू के साथ हमारा आ रहेगा। आर यू, मैंने कहा ना इज एम आर पहले आएगा इंटरोगेटिव में रूल के अकॉर्डिंगली। आर यू, प्रतीक्षा मतलब मैंने बताया अभी वेटिंग, वेट करना, और वर्ब के साथ तो आईएनजी लगेगी, तो वेटिंग है ना। आर यू वेटिंग फॉर, किसके लिए? मेरे लिए पूछ रही हूँ ना मैं, क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आर यू वेटिंग फॉर मी, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? मी, मेरे लिए। आर यू वेटिंग फॉर मी, सही है। और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हाँ मैं कर रही हूँ या नहीं मैं नहीं कर रही, वॉट एवर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस, ठीक है। एंड दैट इज़ इट गाइस। नाउ दिस इज़ द टाइम। मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि मैं आपको नहीं वाले भी बताऊंगी। अब देखो, सवाल ऐसा ही नहीं है कि ऐसा ही होगा कि क्या वह कपड़े धो रही है, ये भी तो हो सकता है सवाल, क्या वह कपड़े नहीं धो रही है ना, तो नहीं भी तो आ सकता है, तो उसका भी देख लेते हैं एक बार। देखो, इंटेरोगेटिव का जो रूल है ना वही सेम चलेगा, आपकी स्क्रीन पर है, बस एक इसमें चेंज आया है। रूल क्या था हमारा कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे नॉट वाले में क्या वह कपड़े नहीं धो रही है या क्या वह कपड़े नहीं धो रहा है, ठीक है, ये भी तो सवाल हो सकता है नहीं के साथ। तो यहाँ पे नॉट जो बस बीच में आ जाएगा, कहाँ आएगा? देखो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट और जो है ना हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो भी है, इसके बीच में नॉट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपका हिंदी में ले लेते हैं हम। क्या वह आपसे मिलने नहीं आ रहा है ना। या तो कोई ये पूछ लेगा कि वो आपसे मिलने आ रहा है, या कोई ये भी पूछ सकता है क्या वो नहीं आ रहा है ना। तो जब किसी भी तरह से सवाल हो सकता है, आपको दोनों तरह से आना चाहिए। सो क्या वह आपसे मिलने नहीं आ रहा है, हेयर इज ऑन योर स्क्रीन। नाउ लेट अस ट्रांसलेट द सेंटेंस। नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बात हो रही है लड़के की, सही है। सो लिखेंगे ही, सब्जेक्ट में क्या आ गया? ही। अब ही के साथ स्टार्टिंग में आता है इज ही। अब मैंने क्या बताया, नॉट वाले में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दोगे आप, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। इज ही नॉट, क्या वह आपसे मिलने नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग का क्या मैंने बोला, इज ही नॉट। रूल के हिसाब से चलिए, इज ही नॉट। अब वर्ब क्या है? कम, आना, और आईएनजी आएगा तो कमिंग लगा देंगे। इज ही नॉट कमिंग टू सी यू, और सी या फिर मीट यू। इज ही नॉट कमिंग टू सी यू और इज ही नॉट कमिंग टू मीट यू। सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू हो गया, और मिलने, यहाँ पे मिलने के लिए हमने यूज़ करा मीट या सी का, है ना। सो हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे मीट या सी यू आ गया। इज ही नॉट कमिंग टू मीट यू, क्या वह आपसे मिलने नहीं आ रहा है। इज ही नॉट कमिंग टू सी यू और टू मीट यू। तो ये हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, कमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इज ही नॉट कमिंग टू मीट यू और टू सी यू। अकॉर्डिंगली जो इंटेरोगेटिव का हमारा रूल है ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट वाला है तो प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। सो इंटेरोगेटिव में द पॉइंट वाज द नोटिसिंग दैट कि भाई इज एम आर हमेशा पहले आएगा जब आप हाँ या ना वाले सवाल
को पूछ रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। सही है, बढ़िया है। तो हमने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस सभी कर लिए हैं। सो ये था आज के वीडियो में। अब दिस इज़ द टाइम फॉर गिविंग यू द एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट से हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चंस में आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी जो कि सारे किससे रिलेटेड होंगे। आज कौन से टेंस की बात करी है हमने? एग्जैक्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको वाक्य दूंगी जिसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टाइप के दूंगी। रूल्स के अकॉर्डिंगली ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन योर होम विद योर सेल्फ। सही है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन इज़ नाउ। पहले आप सिंपल वाली लिख लीजिए, सिंपल की एक्सरसाइज लिख लीजिए। जो पहला वाक्य है आपका होमवर्क कह लो या फिर एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस कह लो। लिखिए, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। ये मैं सिंपल बोल रही हूँ जिसमें कोई ना नू सवाल कुछ नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है। सिंपल सेंटेंस है जो हमने सबसे पहले बात करी थी अफर्मेटिव या सिंपल की। अकॉर्डिंगली रूल क्या आप ट्रांसलेट करिएगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। डाकिया पत्र बांट रहा है, डाकिया पत्र बांट रहा है। और जो इसका एक हिंट दे देती हूँ आपको, बांटना जो होता है ना, उस बांट रहा है तो आप डिलीवरिंग लिख लीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना, तो डिलीवर करना और वर्ब हो गई और आईएनजी उसके साथ लगा दें। सो डिलीवरिंग आप जो है यूज़ कर सकते हैं। आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक है, एक मिनट रुक जाइए, दोबारा से आपके लिए लिख देती हूँ। देखो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना। सो डिलीवरिंग, DELIVERING, दिस इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने? डाकिया पत्र बांट रहा है, इसको ट्रांसलेट करें। ठीक है, बांट रहा है के लिए मैंने आपको हिंट दे दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख लीजिए फॉर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताती हूँ, एक मिनट रुको, एक बार लिख लो, एक और लिख लो आप। लड़के तालाब में तैर रहे हैं, लड़के तालाब में तैर रहे हैं। तैरना मतलब स्विमिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंगली करिएगा। लड़के तालाब में तैर रहे हैं। ये सिंपल सेंटेंस के 3 मैंने आपको दे दिए वाक्य। आप इसको अपने घर पे ट्रांसलेट करिए। और मैं आपको क्या कह रही थी, ये जो मैं आपको एक्सरसाइजेस दे रही हूँ ना इन वीडियोस के थ्रू, उसके लिए मैं उसके आंसर्स के लिए मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। आपको आंसर रीचेक आप कहाँ से करेंगे, तो मैं शॉर्ट्स में, आप मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। तो शॉर्ट्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होती है ना, वो प्रेस कर लेंगे फॉर ऑल दी नोटिफिकेशन, कि मेरी जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच जाएं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ऑल पे। सही है, तो क्या बात कर रहे थे हम, कि जो भी एक्सरसाइज के आंसर होंगे मैं वो आपको शॉर्ट वीडियोज़ में दे दूँगी, ताकि आप रीचेक कर पाएँ कि आपने जो भी कराया वो सही है या थोड़ा बहुत करेक्शन चाहिए। बढ़िया। अब सिंपल सेंटेंस के मैंने आपको वो लिखवा दिए हिंदी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की भी हिंदी मैं आपको लिखवा देती हूँ। इतनी बात आई गेस आपको क्लियर हो गई होगी। चलो, जो इसके हैं ना नेगेटिव सेंटेंस के आप वाक्य देख लो और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा रूल के हिसाब से। वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा मतलब अगेन बारिश, ये कोई लड़की वर्षा नहीं है, मजाक। ओके, वर्षा नहीं हो रही है। दूसरा वाक्य आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि है वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। सही है, एक और लिख लीजिए चाहे तो नेगेटिव सेंटेंसेस का। वे गाना गा रहे हैं, ओ ये तो सिंपल हो गया ना, नेगेटिव बताना है मुझे, तो आप लिख लो वे गाना नहीं गा रहे हैं, नेगेटिव बताना ना। सो वे गाना नहीं गा रहे हैं। सही है, तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस पे, जिसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर लिख लीजिए इंटेरोगेटिव का, जिसके जो क्वेश्चन होते हैं और आंसर यस या नो में होते हैं। ठीक है, क्या हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं, क्या हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं, रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करिएगा। नेक्स्ट और लिख लीजिए, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, नहीं में भी तो मैंने बताया ना आपको कैसे लिखना है। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इंटेरोगेटिव है, अकॉर्डिंगली करिएगा। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।
दिस वॉज फ्रॉम माई साइड अबाउट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। और ये जो पार्ट 2 है इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी 34-35 मिनट तक पहुंच चुकी है, बट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एक बार अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर अब बस आप सेंटेंसेस ढूंढिए, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, इवन उसको बोलने की भी कोशिश कीजिए साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लिख के तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन स्पीकिंग तो करते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, और बिना बोले इंग्लिश आने से रही है ना। सो ट्राई टू स्पीक दैट ऑल्सो। एंड फॉर मोर इंग्लिश कॉन्टेंट, वोकैबलरी हो गई या बाकी स्पीकिंग फ्लुएंसी के लिए मैं अपने चैनल पे अपडेट करती रहती हूँ, वीडियो डालती रहती हूँ, तो आप देख लीजिए। इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो आप मेरे चैनल जानवीज लर्निंग को सब्सक्राइब करें, विजिट करें। थैंक यू सो मच गाइज, that is it for today's video. Subscribe the channel and like the video Janvi's Learning. And the very important thing, take care of yourself and your family and make them happy, and stay happy, stay blessed. Thank you so much. Stay happy, stay blessed.